बात बेलगाम बालू माफियाओं की। कल ही हमने आपको दिखाया कि एनजीटी के रोक के बावजूद झारखंड में बालू पर डाका डाला जा रहा है। खनिज की इस तरीके से लूट देखने लायक है और इसके पीछे साफ सुथरे कागज बनाए जा रहे हैं। स्टॉक लाइसेंस की आड़ में नदियों से बालू का उत्खनन हो रहा है, उनको डंप किया जा रहा है ताकि बारिश में जब 10 जून से एनजीटी लग जाएगी, बालू उठाने पर रोक लग जाएगी, उसके बाद इस बालू को खुले बाजार में मुंह मांगी कीमत पर बेचा जाए। आज भी स्थिति यह है कि जो बालू 10,000 रुपए में मिलता था, आज वही बालू 45 से 55,000 रुपए में गाड़ियों से भेजा जा रहा है। और इन सब के पीछे बेलगाम बालू माफिया है। लेकिन इन बेलगाम बालू माफियाओं को आखिर संरक्षण किसका है? इनको बेलगाम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल रात रांची के खलारी थाना क्षेत्र में खलारी के सीओ प्रणव अम्बस्ट पर हमला कर दिया बालू माफियाओं ने। बाकायदा ताबड़तोड़ धक्का मुक्के किए गए, ईंट पत्थर चलाए गए, किसी तरह सीओ साहब बचे। बाद में 5 मोटरसाइकिल जब्त किए जब थाना को मदद के लिए बुलाया गया। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाता हूं क्या क्या कर रहे हैं बालू माफिया इस वक्त। उन्होंने किया खलारी सीओ पर हमला, सीओ प्रणव अम्बस्ट पर हमला, बाल बाल बचे सीओ। शुक्रवार रात 9:15 से 9:30 बजे के बीच माफियाओं ने बनाया सीओ को टारगेट। अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को रोकने पर हुआ विवाद। ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर नहीं रोका, बीच सड़क पर गिरा दिया बालू। सीओ की गाड़ी पर माफियाओं ने करवाया हमला। हमलावरों ने सीओ का उनके आवास तक किया पीछा। 20 से 25 मोटरसाइकिल में अपराधियों ने किया हमला। सुरक्षा के लिए सीओ को अपने कर्मियों संग आवास में घुसना पड़ा, शरण लेना पड़ा आवास में। सीओ के बुलाने के घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची। खलारी के शहीद चौक पर हमलावरों की 5 मोटरसाइकिल जब्त की गई। झारखंड के हर जिले से जब्त हो रहे हैं बालू लदे ट्रैक्टर। न्यूज़ 11 ने शुक्रवार को ही दिखाया था एनजीटी रोक से पहले बालू पर डाका। और देर रात होते होते खलारी में तो तांडव दिखा दिया गया। बाल बाल बचे सीओ, नहीं तो कल उनके जान के लाले पड़ चुके थे। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनिल का। खलारी से अनिल हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल, सीओ प्रणव अम्बस्ट पर जानलेवा हमला हो जाता है। अवैध बालू का कारोबार करने वाले माफिया इतना बुलंद कैसे हो गए हैं कि ना प्रशासन का डर है, ना थाना का डर है, ना पुलिस का डर है, और पुलिस भी मौके पर कभी कभार ही पहुंच पाती है। अनिल जी अभिषेक, जैसा कि मालूम है कि 10 जून से एनजीटी की रोक के बाद बालू का उठाव पूरी तरह से बंद हो जाना है, लेकिन इस बात से कहीं ना कहीं बालू माफियाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस आदेश के आने के करीबन 2-3 महीने पहले से ही बालू माफिया लगातार इस क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे हैं और दिन रात नदियों से बालू की लूट हो रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा कभी कभी इन पर नियंत्रण लगाने के लिए अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन बालू तस्कर सवा शेर साबित होते हैं। कल रात की ही घटना की बात की जाए तो जब सीओ प्रणव अम्बस्ट छापेमारी करके अपने आवास की ओर लौट रहे थे, तभी खलारी जो पॉस्ट होता है, क्योंकि खलारी का मुख्य बाजार है, वहीं पर एक गाड़ी दिखी और उन्होंने उस गाड़ी को रुकवाया। और गाड़ी जैसे ही रुकी, इसकी सूचना कहीं ना कहीं बालू तस्करों के बीच मिनटों में ही पहुंच गई और वहां पर आधा दर्जन से अधिक लोग पहुंच गए। हुआ क्या कि बालू माफिया जो थे, सीओ साहब से गाड़ी छुड़वा कर लेके चले जाते हैं। इतना ही नहीं, जब सीओ साहब अपने घर की ओर जाने लगते हैं तो 25-30 बाइक और कार की में सवार होकर बालू तस्कर उनका घर तक पीछा करते हैं, उनके गाड़ी पर हाथापाई करते हैं, पत्थर चलाते हैं। कहीं ना कहीं यह जो घटना थी, कल रात खलारी में भूचाल सा आ गया था। पूरी की पूरी प्रशासनिक टीम अवाक हो गई थी कि आखिर इतनी हिम्मत कैसे जुटा पा रहे हैं बालू माफिया। हालांकि पुलिस ने हमला करने वाले लोगों की 5 बाइक को पकड़ा है और रात में एफआईआर भी दर्ज हुआ है। और सीओ साहब ने 5-6 लोगों को नामजद एफआईआर भी कराया है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सिंडिकेट काम करता है, मैं आपको बता दूं अभिषेक, पुलिस प्रशासन के दावे के बावजूद यहाँ पर बालू की अवैध ढुलाई और खनन रुक नहीं रहा है। बालू माफिया हर एक चौक चौराहे, थाने से लेकर बालू घाट तक, उनके लोग जगह जगह पर एकत्रित रहते हैं और फोन के माध्यम से कोऑर्डिनेट करते हैं। पुलिस की गाड़ी कब जा रही है, सीओ की गाड़ी कब जा रही है, ये सारी जानकारी बालू माफिया अपने एक दूसरे साथियों को शेयर करते हैं, जिसका नतीजा यह है कि अगर कहीं भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा
कोई भी हस्तक्षेप किया जाता है तो बालू माफिया अधिक संख्या में वहां पर पहुंच जाते हैं और अपनी दबिश दिखाकर गाड़ी छुड़ा कर ले जाते हैं। ताजा मामला देर रात जो खलारी सीओ प्रणव अम्बश के साथ हुआ, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल अनिल, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बालू माफिया कितने बेखौफ है। और प्रशासन का जो आप प्रशासन की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिना संरक्षण के तो ये अवैध गाड़ियां थानों के पास से कैसे गुजर जाती है, अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कई बार इस तरीके के हंगामे हुए, एक एक गाड़ी पे 5,000 से 10,000 रुपए लिए जाते हैं और एक दिन में 200 से 300 गाड़ियां निकलती हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा खेल है और इस रैकेट में कितने लोग शामिल हैं, किसको कितना पैसा जा रहा है साफ है। लेकिन कार्रवाई उन स्टॉक लाइसेंस धारियों पर भी होनी चाहिए जो स्टॉक लाइसेंस की आड़ में नदी से बालू का उत्खनन करा रहे हैं और खनन कराने के बाद उस बालू को भरे बाजार में बेच रहे हैं। 45 से 50,000 रुपए बालू का दाम सर पे चढ़ता जा रहा है, बालू का दाम आसमान छूता जा रहा है। दूसरी तरफ एनजीटी की रोक लगने जा रही है। नदी घाटों का टेंडर आज भी सिया के चक्कर में उलझा हुआ है। बहुत धन्यवाद अनिल, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।